कि ईवीएम में चोरी किया है मोदी जी और योगी जी, इसको कैसे ले? अरे देखिए योगी अखिलेश जी जो है ना वो बौरा गए हैं। होली का समय है, अब बौरा गए हैं अखिलेश जी। उनको भ्रम हो गया था कि यूपी में, सुनिए, अरे उनको ये भ्रम था कि यूपी में कोई सरकारवा दोबारा आवे नहीं करती है, तो वो बौराए हुए थे कि अरे हाँ आएंगे तो हम ही, लेकिन यहाँ आ गए योगी जी। तो क्या कहिएगा, होली है तनी बौराइए गए हैं, बौराने दीजिए। हम लोग होली मना रहे हैं, भरम में पल रहे थे। वो ईवीएम में चोरी नहीं किया मोदी जी? कौन कहता है, उसका दिमाग खराब हो गया है। प्रभारी भी रहे हैं। संजीव जी क्या कुछ कहिएगा आज की जीत पर? आज की जीत जनता का जीत, माननीय योगी जी का, माननीय मोदी जी का जीत, डबल इंजन की सरकार, गरीबों के विकास के साथ रहने वाली सरकार, सब लोगों ने जनता उम्र का जो भारतीय जनता पार्टी में वोट देने का काम किया है उसके लिए बहुत अभिवादन। और गुंडागर्दी का राज्य समाप्त हुआ था, गुंडागर्दी की वापसी नहीं हुई है। बुलडोजर बाबा की जय हो, माननीय मोदी जी की जय हो। पूरे विकास के साथ और विश्वास के साथ जो काम करने का काम किए, जनता ने अभूतपूर्व विश्वास दिखाने का काम किए, उनको बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। अखिलेश यादव और सपा लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव और आज उनके सवाल तो पहले ही से पता था कि उनका जवाब क्या मिलने वाला है, तो जनता के उत्तर का जवाब का ना इंतजार करके ईवीएम के उत्तर थोपने वाले हैं। जो कोरोना में घर से निकल नहीं सकते, वो क्या जनता का विश्वास अर्जित करेंगे? तो अपने आईना को देखने का काम करे। वो जनता के नेतृत्व को आगे बढ़ नहीं सकते हैं, परिवारवाद पर आगे बढ़ने का काम किए। ज्यादा परिवारवाद की परत नहीं चलने वाली है। पंजाब के परिणाम को कैसे देखते हैं? पंजाब परिणाम का इंतजार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के परिणाम सब सकारात्मक और पहलू के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ने का काम कर रहा है। सबका परिणाम का इंतजाम कीजिए ना, परिणाम तक का क्या आता है वो आपको दिखाई देगा कि क्या होता है। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। देख रहे होंगे बीजेपी कार्यालय में हूँ, प्रदेश कार्यालय है पटना का। यहाँ पर खुशी का माहौल है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम आया है उसको लेकर अभी यहाँ पर देख रहे होंगे युवा नेता हैं, हम उनसे अभी जरा जानते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? विक्की सिंह नाम हुआ हमारा। उत्तर प्रदेश में तो गजब परिणाम आया है। बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, यूपी में बाबा हैं, यूपी में बाबा। यूपी में बाबा हैं बस। पिछले बार से तो कम सीट आया है। नहीं, अभी मतगणना चालू है, अभी कैसे कर सकते हैं? पिछले बार से कब जाइएगा? बस देखते रहिए, 300 से ज़्यादा हम लोग का सीट आने जा रही है, आप निश्चिंत रहिए। 300 से ज़्यादा सीट। आप क्या कुछ कहिएगा? बस समाजवाद का चोला ओढ़ के जो परिवारवादी सोच वाले लोग हैं, आज उनको करारा झटका दिया है वहाँ की आवाम ने, वहाँ की जनता ने। और फिर से एक बार राष्ट्रवाद की जीत हुई है, वहाँ की जनता की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है, मोदी जी की जीत हुई है। आप क्या कुछ कहेंगे सर? ये जीत ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी और जो हिंदुत्व एक समावेशी दोनों तौर पे काम करती है। और यूपी में बड़ा एक अच्छा चीज़ है कि ना बुआ आई, ना बबुआ आई, ना गांधी आई तो योगी, मोदी और जनता की आंधी आई। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पंजाब में क्या हुआ? पंजाब, अब उस पर भी आते हैं। पंजाब में हम लोगों ने जितनी सीटें पे लड़ी, पिछले बार की अपेक्षा इस बार हम लोगों का रिजल्ट वहाँ अच्छा रहा। अब सीटों का आकलन भी करें, वोट परसेंटेज भी देखेंगे। हाँ, तो पिछले बार से ज़्यादा है हम लोग का, जितने सीटें पे लगा, अगर उसके अनुसार हम लोग देखें तो आगे। आप मणिपुर देख लें, गोवा देख लें, उत्तराखंड देख लें, सवाल उस पर नहीं है, सवाल पंजाब पे आप लोग करते हैं। अरे भैया 5 में 4 जीत गए, 99% तो जीत हो ही गई हमारी। 5 स्टेटों में 4 स्टेटों में जीते, मगर एक स्टेट पंजाब में आम आदमी पार्टी एकदम चैलेंज कर दिया। देखिए, पंजाब में थोड़ा सा वहाँ पे आपको एडवांटेज मिल गया। और कांग्रेस का आप स्थिति देख लीजिए, 5 राज्य मिला के भी 35 नहीं पूर रहा है। इससे बड़ी बात आपको मैं क्या बताऊं? 135 साल पुरानी पार्टी को 35 सीट नहीं मिल रहा है 5 स्टेट में, ये कम बात है। नील बटा सन्नाटा हो गया, पप्पू ही रह गया। देखिए, पप्पू ही रह गया, पप्पू फेल हो गया। फिर से कहा हुआ एक बात सच साबित हो रहा है कि एक समय आएगी कि जब भारत की जनता कांग्रेस पे हंसेगी। और वो आज सही साबित है कि 5 स्टेट में भी, जैसा कि जनता कह रही कि 35 से 40 सीटें भी नहीं ला पा रही है कांग्रेस, तो ये हास्यप्रद स्थिति है कांग्रेस की। और कांग्रेस की जैसी करनी रही है उसके हिसाब से उसको भरनी पड़ रही है। कांग्रेस को नहीं जीने दीजिएगा आप लोग? देखिए, आप लोग मीडिया और पूरे भारत के लोगों को सबसे पहले धन्यवाद, इसलिए कि विरोधी लाख भटकावे, लेकिन लोग राष्ट्रवाद पर और विकास पर विश्वास करते हैं। उनको लाख जाति धर्म में बांटा जाए, लेकिन राष्ट्रवाद पर और विकास पर नहीं, हिंदुत्व नहीं, राष्ट्रवाद
हिंदुत्व पर नहीं बोलिए, राष्ट्रवाद पर और विकासवाद पर विश्वास करते हैं, विरोधी के जाल में नहीं फंसते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ईवीएम वाला में चोरी कर ली बीजेपी। ये उसी दिन कहा बोला था, 2 दिन से कहा बोलने लगा, जब मीडिया वाले ने बताया तब ये तो बोलने लगा, उससे पहले नहीं बोला था। आप लोगों ने जब बनाया ओपिनियन पोल दिया उसके बाद रोना शुरू किया, उससे पहले तो नहीं रो रहा था। तीनों टंकी है। राजस्थान में नहीं बना, तो राजस्थान में नहीं बना, केरल में नहीं बनता है, पंजाब में नहीं बन रहा है, बंगाल में नहीं बन रहा है, तो वहाँ पे ईवीएम सही है, और जहाँ पे भाजपा जी जाता है वहाँ पे ईवीएम खराब है। ये लोकतंत्र की जीत है, ये पूरे नरेंद्र मोदी के और नेतृत्व और बिहार पूरे देश की, राष्ट्र के 130 करोड़ जनता की ये विकास के न्याय की जीत है, जिन्हें प्रमाणित करके पूरे भारत को दिखाया गया। न्याय के साथ विकास, प्रधानमंत्री का सबका साथ सबका विकास। पंजाब में क्या हो गया अंकल जी? पंजाब में तो चलती है, आने वाली समय में अभी कुछ लोग को समझने में देर हो रही है। जिस दिन समझ जाएंगे पंजाब फिर बीजेपी में भाजपा में हो जाएगी। आज भी है, आने वाला हो सकता है कि आने वाला दिन में पूरा भारत ही भगवा में हो सकता है कि इनकी पंजाब ये सरकार आम पार्टी सरकार भंग हो जाए। बढ़ेगा। एक और हैं, युवा लोग हैं, जरा क्या बोल रहे थे भैया? ईवीएम की बात हुई तो अभी तो अब अखिलेश जी बोलेंगे ही कि ईवीएम बेवफा हो गई। जब दूसरे स्टेट में भाजपा हारती है तो उस समय ईवीएम बेवफा नहीं होती है, लेकिन जहां भाजपा की सरकार आती है तो वहां ईवीएम बेवफा हो जाती है। बस यही है। ये शेरो शायरी कर रहे हैं, आप ही कुछ कहेंगे अंकल जी? अरे नहीं कुछ कहेंगे? ये हमें मीडिया प्रभारी हैं राकेश जी, जरा इनसे पूछते हैं क्या कुछ कहिएगा आज की जीत पर? पंजाब की आइए, आज की जीत उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों की जनता की जीत है। और पुनः हम सरकार बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में। 36 वर्षों बाद कोई सरकार, कोई पार्टी दूसरी बार सत्ता में आई है, वो है भारतीय जनता पार्टी। और जोगी के नेतृत्व में, मोदी और जोगी के नेतृत्व में देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने मुहर लगाया है। मोदी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी ईवीएम में कुछ गड़बड़ी कर दी है, चोरी कर ली है। अरे भाई, ईवीएम में अगर गड़बड़ी किया तो उनको जो सीटें आ रही है क्या उसमें गड़बड़ी नहीं हुआ क्या? उनको जो सीट आई वो जनता ने दिया, हमको जो सीट आ रहा है उसमें ईवीएम में गड़बड़ी है। मतलब गैर जिम्मेदाराना आरोप लगा। बिल्कुल, ये तो हार तय था। ये तो अखिलेश यादव को पहले समझना चाहिए था कि आपने पूर्व में आपके पिताजी और आपने जो शासन किया था वो कौन सा शासन दिया था, कौन सा मॉडल दिया था? उत्तर प्रदेश में विकास का मॉडल, उत्तर प्रदेश में सुशासन का मॉडल, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित जोगी जी ने किया। और मोदी जी और जोगी जी का जो मॉडल है वो देश में लागू हो रहा है। अब योगी जी प्रधानमंत्री के लिए बढ़ेंगे? देखिए, वो तो देश की जनता को तय करना है, लेकिन आज के डेट में और अभी आगे भी 24 में भी अभी मोदी ही आएंगे, मोदी के बाद जोगी। चलिए, अभी के लिए इतना ही कहेंगे। और भी तमाम लोगों से मैं बात कराऊंगा। तमाम युवा लोग थे यहाँ पर खड़े, उनसे जानने का प्रयास किए ईवीएम से लेकर। एग्जिट पोल लगता है कि आजकल सही दे रहा है जी? एग्जिट पोल भी मतलब हर समय सही देता, अपने चुनावी आकलन के दौरान से एग्जिट पोल देता है अपने हिसाब से। अब कभी कभी गलत भी हो जाता है, जैसे कि 2015 में हुआ था। 2015 देश भर में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव का परिणाम आया है और उसके बाद बीजेपी के देख रहे होंगे कार्यालय में जिस प्रकार से खुशियां मनाई जा रही है चारों तरफ, उसी के बीच तमाम नेता अभी यहाँ पर खड़े हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? सुमित शशांक। क्या कुछ कहिएगा आज की जीत पर? आज की जीत पर मैं यह बोलना चाहूँगा कि यह एक जीत नहीं है, यह एक दायित्व है जो कि देश की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी को प्रदान किया है। यह एक सनातन संस्कृति की जीत है। सनातन संस्कृति कहने का मतलब सिर्फ एक जाति या एक वर्ग से नहीं है, ये एक भारत के तमाम नागरिकों से है जो कि सनातन को मानने वाले लोग हैं। भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अगर किसी ने कार्य किया है तो वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कोरोना काल में, जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच में हमारा देश जो है एक बहुत बड़ी विपदा से ग्रस्त था, उस वक्त एक ऐसे महापुरुष का प्रादुर्भाव होता है भारतवर्ष में जिसने हमें कोरोना रूपी वैश्विक महामारी से, वैश्विक महासंकट से न सिर्फ भारत को निकाला वरन विश्व को भी इससे निकलने में सहायता प्रदान की, वैक्सीन के माध्यम से तथा अन्य सहायताओं के माध्यम से प्रदान किया। आपने देखा होगा कि आप लोग अभी जैसे पंजाब का परिणाम आ रहा है उसको किस हिसाब से लेते हैं? पंजाब के परिणाम को भी हम लोग सकारात्मक रूप से उस पर समीक्षा होगी। पंजाब में कांग्रेस जो है वो अवसान पे है और अगर आम आदमी पार्टी ने
अगर वहाँ पे जीत अर्जित की है तो वो आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो झूठे वादे और खोखले वादों पर चलती है। उन्होंने झूठे और खोखले वादे वहाँ किए हैं। दिल्ली में हम लोग दिल्ली चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली में थे, वहाँ हम लोगों ने देखा है कि झुग्गी झोंपड़ियों में अभी भी पानी और भोजन की व्यवस्था सही नहीं है, परंतु पंजाब के नागरिकों को एक बार झूठ बोला जा सकता है, बार बार बोला नहीं जा सकता है। सपा की तरफ से अभी गंभीर आरोप लग रहा है कि बीजेपी वाले ईवीएम में सेटिंग कर ले रहे हैं और वहाँ से चुनाव परिणाम बदलवा दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी की मानसिकता जो है वो काफ़ी फर्श पे चली गई है। मैं यही बोलना चाहूँगा कि उनकी मानसिकता जो है वो बहुत ही दुष्भ्रांतियों से ग्रसित हो चुकी है उनकी मानसिकता। और सपा के लोग तो ऐसे बातें बोलते रहेंगे। इस प्रकार की बातें बोलने से तो कुछ होता जाता है नहीं। मेरा जहाँ तक मानना है कि देश जो है और देश के युवा जो है, यानी 15 से 30 वर्ष के जो युवा हैं, वो मोदी जी के भीतर एक राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप की छवि देख रहे हैं। और भारत के मानचित्र में जब आप देखेंगे कि आज यूक्रेन जैसे महासंकट के बीच में जब भारतीय छात्रों को वहाँ से लेकर आया जा रहा था, तो सिर्फ भारतीय झंडे यानी तिरंगे झंडे के नीचे ही अन्य देशों के भी व्यक्ति जो हैं वो सुरक्षित रह पा रहे थे। इसमें कहीं ना कहीं भारत के यशस्वी नेता परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का योगदान है कि हम विश्व में एक ऐसे स्थान पर पहुंच चुके हैं और विश्व गुरु की भूमिका में निश्चय ही हम लोग पहुंचेंगे। आप क्या कुछ कहेंगे? डॉक्टर सरजीत सांडिल्य, हाँ, आज की जो जीत है हमारी, वो ये दर्शाता है कि संपूर्ण देश में उत्तर प्रदेश में एक ऐसे सशक्त शासन देने का हम लोगों ने काम किया कि योगी जी और मोदी जी का जो कुशल नेतृत्व था, उससे संपूर्ण 5 राज्यों के चुनाव में आप देखेंगे कि 4 राज्यों के चुनाव में हम बढ़त की ओर हैं। पूर्व में ही हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएगा मौत अपनी मरेगा, न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी न झुकेगा कभी न रुकेगा। यह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय ही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे बहुमत की ओर संपूर्ण राष्ट्र में अग्रणी होगी कि एक समय पूरा देश देखेगा कि भारतीय जनता पार्टी कैसा कार्य कर रही है, और कांग्रेस मुक्त भारत को बनाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और हमारे तमाम नेता लोग करने के लिए उत्साहित हैं। महिला मोर्चा के भी यहाँ पर नेत्री नजर आ रही होंगी, मैं अभी इनसे जानूंगा क्या कुछ कहिएगा मैम आज की जीत पर? देखिए, जीत तो पहले से हम लोग जीते हुए ही थे, औपचारिकता बाकी थी उत्तर प्रदेश में जो हम लोग जीत रहे हैं, क्योंकि जनता की जीत हुई है उत्तर प्रदेश में और गुंडागर्दी की हार हुई है। तो जनता एकदम क्लियर था उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए, जो आज दिख रहा है। देखिए, हमारे विपक्ष के लोगों को आज ये समझ में आ गया है कि जो राष्ट्र के विरोध में पार्टी काम करेगी, जो विकास के विरोध में काम करेगी और जनता को प्रलोभन देने का काम करेगी, वैसे सभी पार्टी को नकारने का काम किया है हमारे जनता ने। और इन सभी देश विद्रोहियों को समझा दिया है कि इस देश की जनता राष्ट्रभक्त है, इस देश की जनता सुरक्षा पसंद है, इस देश की जनता लालची नहीं है कि लैपटॉप दे करके उसको भंजा लीजिएगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ईवीएम में चोरी किया है मोदी जी और योगी जी, इसको कैसे लेते? अरे देखिए, योगी अखिलेश जी जो है ना, वो बौरा गए हैं, होली का समय है, अब बौरा गए हैं अखिलेश जी। उनको भ्रम हो गया था कि यूपी में, सुनिए, अरे उनको ये भ्रम था कि यूपी में कोई सरकारवा दोबारा आवे नहीं करती है, तब वो बौराए हुए थे कि अरे आएंगे तो हम ही, लेकिन यहाँ आ गए योगी जी, तो क्या कहिएगा, होली है तभी बौराइए गए हैं, बौराने दीजिए। हम लोग होली मना रहे हैं, भ्रम में पल रहे थे। वो ईवीएम में चोरी नहीं किया मोदी जी, कौन कहता है, उसका दिमाग खराब हो गया है। उनका के नेता लोग हैं, नेत्री हैं और तमाम लोग यहाँ पर होंगे। सही मायने में घबरा गया है ना, बौरा गए हैं वो। चलिए, ये तमाम बीजेपी के नेता खुशी मना रहे हैं। हम तमाम खबरों के साथ बने रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।